अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम फॉर पाकिस्तान 2022 के बारे में बताऊंगा कि इसके क्या आपके लिए फ़वाद हैं और आप इसमें किस तरह ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट के लिए एक हसीन मौका है कि वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। स्कॉलरशिप में आपके लिए काफ़ी बेनिफिट्स हैं, जिनमें सबसे पहले ये है आपके आने और जाने की एयर टिकट फ्री, आपकी ट्यूशन की फ़ीस, खाना, रिहाइश और बुक। अगर आप बीमार होंगे तो आपको इसके लिए अलाउंस मिलेगा। ये सब कुछ आपके लिए फ्री है। इस स्कॉलरशिप में अप्लाई के लिए वो स्टूडेंट अहल हैं जो कि पाकिस्तान के सिटीज़न हों, जिनकी उम्र 25 साल या इससे कम हो और वो पाकिस्तान की किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हों, तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते। और वो कौन से स्टूडेंट हैं जो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते? इनमें जिनके पास दोहरी शहरियत हो वो अप्लाई नहीं कर सकते स्कॉलरशिप के लिए, और जिनके पेरेंट्स या कोई भी रिश्तेदार यूएस का सिटीज़न हो परमानेंट, और वो स्टूडेंट जो कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी में, वो भी इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जो कि ख़वातीन और जो स्टूडेंट खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान के इलाकों में से हैं, उनको स्पेशली इनकरेज किया जाता है कि वो इसके लिए अप्लाई करें। स्कॉलरशिप की अप्लाई की लास्ट डेट 28 अप्रैल है। तो आप इसके लिए अप्लाई जो है टोटली ऑनलाइन है। आप ऑनलाइन ही इस पर अप्लाई करेंगे और ऑनलाइन ही इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। तो अप्लाई के लिए जो इनकी वेबसाइट दी गई है उस पे जाके आप अपने अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ। जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो इस तरीके से होम पेज आ जाएगा। तो आपने स्कॉलरशिप के ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर आपने अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट पे क्लिक करना है, फिर आपके लिए ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट जो आपका है वो उस पर क्लिक करना है ऑप्शन पे। फिर आपका यहाँ पे करंट स्टेटस और डेडलाइन शो होगी। फिर आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर, जब आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपका पेज आ जाएगा। तो आपने इसे स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे कंटिन्यू के जो ऑप्शन दिया गया है उस पर क्लिक करना है। जब आप कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे तो आपकी स्क्रीन पे अब इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। तो आपने स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल करना है। पहले अपनी ईमेल लिखनी है, फिर वही ईमेल आपने कंफर्म करनी है दोबारा। जो तीसरा है वो आपने अपना CNSC नंबर लिखना है, ये आपने सबमिट कर देना है। जब आप सबमिट करेंगे तो आपको एक ईमेल उनकी तरफ से मौसूल होगी जिसमें एक पासवर्ड गया होगा। वो पासवर्ड फिर आपने यहाँ पे इंटर करना है और कंटिन्यू विद एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपकी एप्लीकेशन ओपन हो गई है। अब आपकी स्क्रीन पे गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ रहा है। तो आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे कुछ आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन बताई गई है कि आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो और ये बताया गया है कि जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी वो आपको इंग्लिश में दी गई है। तो आपने एहतियात से इसको फिल करना है और अच्छे तरीके से श्योर कर लेना है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो सही है। और ये अब आपके लिए बताया गया कि किन किन मज़ामीन में आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर है, बायोलॉजी, बिज़नेस, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, लॉ और भी काफ़ी सब्जेक्ट है जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाना है। एंड पे अब आपको स्टार्ट एप्लीकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपने स्टार्ट एप्लीकेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो अब आपकी जो एप्लीकेशन है इसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आ जाए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपने अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम इंटर कर देना है यहाँ पे। और उसके बाद आपने अपनी कंट्री ऑफ सिटीज़नशिप के बारे में बताना है कि आया आपके पास मल्टीपल सिटीज़नशिप तो नहीं है। तो आपने नो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने बताना है कि मैं पाकिस्तानी नेशनल हूँ, तो यस करना है इस पर। इसके बाद आपने बताना है कि आपकी जो करंट सिटीज़नशिप की कंट्री कौन सी है। तो आपने यहाँ पे पाकिस्तान पे क्लिक कर देना है।
थर्ड आपने ये बताना है कि आप किस कंट्री में रिहाइश पज़ीर हैं, वो कंट्री आपने चूज़ करनी है। उसके बाद आपने प्लेस ऑफ बर्थ, सिटी ऑफ बर्थ और कंट्री ऑफ बर्थ के जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको फिल करना है। फिर आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है कि किस डे को आप की बर्थ हुई, मंथ ईयर रिपोर्ट करना है आपने। फिर आपने अपना जेंडर यानी मेल या फीमेल, मेल मैंने क्लिक किया है। उसके बाद आपकी अज़दवाजी हालत कि आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, तो मैंने सिंगल पे क्लिक कर दिया है। उसके बाद अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो वो भी आप बता दें। इसके बाद है आपका करंट कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कि आप जहाँ पे आप अब रह रहे हैं उसके बारे में कंप्लीट एड्रेस आपने यहाँ पे पुट करना है, उसका पोस्टल एड्रेस। और इसी तरह आपका जो परमानेंट होम एड्रेस है वो भी उसी तरीके से आपने फिल करना है। जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है वो यहाँ पे आपने पुट कर। इसके बाद आपने उस बंदे का एड्रेस देना है जिसके साथ इमरजेंसी में कांटेक्ट किया जाए, तो उसका आपने नेम लिखना है। उसके साथ अपना रिलेशनशिप बताना है कि वो आपका भाई है या वालिद है, जो भी है उसका आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसकी देनी है, उसका एड्रेस, उसकी सिटी का एड्रेस, पोस्टल कोड और सब कुछ यहाँ पे आपने बताना है। इसके बाद आपने जो इन्फॉर्मेशन लिखी है उससे सेव कर लेना है और नेक्स्ट के बटन पे आपने अब आप जब नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में आपने बताना होगा कि आपकी डिग्री कौन सी है, किस मंथ को स्टार्ट हुई, किस ईयर को स्टार्ट हुई और जो करंट इनरोलमेंट है वो सब कुछ आपने यहाँ पे बताना है। इसके बाद आपने कोई अगर टेस्ट वगैरह दिए हुए हैं उनके बारे में बताना है कि आपने कौन कौन से टेस्ट दिए हुए हैं और किस तारीख को दिए थे, किस डेट को दिए थे, ये सब कुछ आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन पुट कर देनी है। इसके बाद अब आपने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के बारे में बताना है कि आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है वो क्या है। उसके बाद आपकी इंग्लिश की रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग एबिलिटी क्या है, ये सब अब आपने पुट करना है यहाँ पे। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसमें आपने अपनी यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ के बारे में बताना है कि आपको यूनिवर्सिटी के कोर्सेज़ में कौन कौन से जो सब्जेक्ट हैं वो पढ़ाए गए हैं और उनकी क्या डेट थी, किस डेट को आपने अपना सेमेस्टर स्टार्ट किया था और वो किस डेट को एंड होगा, आपकी CGP आप तक कितनी आई है, ये सब इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे पुट कर देनी है और सेव कर लेना है। नेक्स्ट आपने बताना है कि आप US फील्ड में अप्लाई करना चाह रहे हैं, वो आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। इसके बाद आपने मौजूदा तालीमी इदारे के बारे में बताना है कि उसका क्या नेम है और उसके किस डिपार्टमेंट में आपने एडमिशन लिया हुआ है, आपकी करंट डिग्री क्या है, आपकी CGPA कितना है और अपने इदारे का एड्रेस, उसकी सिटी, उसका पोस्टल कोड और उसकी कंट्री, ये सब इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे पुट करनी है। ये सब इंटर करने के बाद नेक्स्ट आपने अपने सबका तालीमी इदारे के बारे में बताना है जहाँ से आपने FSC की थी, उसका कंप्लीट नेम, उसका डिपार्टमेंट, लास्ट डिग्री जो थी आपकी, CGPA, आपकी सिटी, पोस्टल कोड जहाँ पे वाक़ है, वो सब आपने करंट ईयर ऑफ स्टडी का बताना है कि आपका सेमेस्टर कौन सा है और ये बताना है कि आपकी ग्रेजुएशन कब कंप्लीट होगी। ये सब डिटेल आपने यहाँ पे इंटर कर देनी है। इसके बाद अब आपने सेव के ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपने बतानी है कि क्या आपने कभी US का सफ़र किया था तो उसके बारे में बताना है, क्या आपने US का वीज़ा लिया हुआ है उसके बारे में बताना है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद आपने नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज़ के बारे में आपने बताना है कि क्या आप तालीम के अलावा किसी और एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके बारे में बता सकते हैं, यहाँ पे वो सब इंटर कर सकते हैं। इसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है, उसमें क्या आप कभी अरेस्ट हुए हैं, अगर अरेस्ट हुए हैं तो किस वजह से हुए हैं ये बताना है आपने। और अगर आपको कभी अपने तालीमी इदारे से निकाला गया है वो भी आप अगर हुआ है तो वो आप बता सकते हैं। इसके बाद आपने ये इन्फॉर्मेशन सेव कर लेनी है और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपने पर्सनल स्टेटमेंट बतानी है
कि अपने बारे में बताना है कि क्या आपके एकेडमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं और आप किस फील्ड में आप इंटरेस्ट है। ये सब आपने पर्सनल स्टेटमेंट बतानी है 200 से 250 वर्ड्स की। तो उसमें आपने बताना है कि मेरे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये बताना है कि मैं यूएस में क्यों स्टडी हासिल करना चाहता हूँ। ये सब अब आपने यहाँ पे पुट कर देना है, लिख देना है जो भी आप करना चाहते हैं। इसके बाद आपने सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, फिर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अब आपका डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो अब आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अपने जो भी करंट सेमेस्टर का ट्रांसक्रिप्ट है वो आपने अपलोड करना है, अपनी एफएससी का, और जो भी आपके एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब अब आपने यहाँ पे पुट कर देना है। अब एंड पे जो ऑप्शन है वो है रिव्यू एंड सबमिट का, उसे आपने क्लिक कर देना है। तरह अब आपकी ऑनलाइन अप्लाई कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कि ये आपको वीडियो अच्छी लगेगी। आपने लाइक और शेयर लाजमी करना है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।